नंबर देखेंगे 105वां। थोड़ा सा लॉजिकल था, कुछ नहीं, थोड़ा सा एक बार अभ्यास करेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। ये ध्यान रखना, इनका क्षेत्रफल हमेशा एक दूसरे के बराबर नहीं होता, ना ही ये 1:2 में होगा, ना ही 1:4 में होगा, लेकिन एक से थोड़ा सा फर्क ज़रूर आएगा। मान के चलिए इसका क्षेत्रफल 100 होगा तो इसका लगभग 90 हो सकता है, या 92-93 समथिंग हो सकता है, कुछ भी। तो अब देखिए 105वां, एक समचतुर्भुज, ठीक है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, 144 वर्ग सेंटीमीटर है। अब हमारे पास एक समचतुर्भुज है दोस्तों, ये वाला, ये समचतुर्भुज आ गया हमारे पास, और ये इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो 144 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे एरिया दे दिया है इसका। इसके बाद में आगे बताया गया है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। यानी हम मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक विकर्ण की लंबाई यहाँ पे मान सकते हैं हम, छोटा मान लीजिए या बड़ा मान लीजिए, एक विकर्ण की जो लंबाई दे रखी है वो 18 सेंटीमीटर दे रखी है। हमने मान लिया वो बड़े वाले विकर्ण की जो लंबाई है वो 18 सेंटीमीटर है। इस वाले विकर्ण की लंबाई क्या है, 18 सेंटीमीटर। हमें इस वाले विकर्ण की लंबाई निकालनी है, ठीक है, इस वाले विकर्ण की लंबाई निकालनी है। इसका एक फॉर्मूला है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। जो विकर्ण द्वारा जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, एक बार देख लेते हैं। समचतुर्भुज का है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा विकर्ण फर्स्ट विकर्ण, ठीक है, एक फर्स्ट विकर्ण हो जाएगा और गुणा सेकंड विकर्ण, ठीक है, विकर्ण 2 हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए। फर्स्ट विकर्ण हो गया और दूसरा विकर्ण हो गया, और 1/2 ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम इसकी मदद से दूसरे विकर्ण को निकाल सकते हैं। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, 144 वर्ग सेंटीमीटर बराबर है 1/2 के, और हमारे लिए एक विकर्ण दे रखा है 18 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। हम उसे किसी भी चीज़ से मानचे ए से हम उसे डिनोट कर लेते हैं। अब देखिए, जो इसे काट लेंगे 9 बार कटेगा, ये गुणा में है, इधर बटे में चला जाएगा, इसे 9 से काट लेंगे, 9 एकम 9 बचा, 9 छिक्का 54, तो यहाँ पे 16 बचा, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर के बराबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा, कुछ नहीं, ठीक है। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 107वां, छठा क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे दोस्तों। 106 नंबर का क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े क्षेत्रफल के वर्ग का कितने गुना है। देखिए, एक समचतुर्भुज है, ठीक है, एक समचतुर्भुज है, इस प्रकार का एक चतुर्भुज है हमारे पास, समचतुर्भुज, ठीक है। इसके ये भी भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, भुजाएं समान होती हैं, लेकिन थोड़ा तिरछा टाइप का होता है। इसमें देखिए दोस्तों, दे रखा है एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। मान के चलिए ये एक विकर्ण है, यहाँ से यहाँ तक का, इसका जो ये जो विकर्ण है ये किसी के विकर्ण का 80% है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। हमें इसे थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, इसे मान लेते हैं हम, ये 20 सेंटीमीटर है, 20 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, x मान लीजिए, y z कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। हमने ये मान लिया 20 सेंटीमीटर का ये विकर्ण है इसका, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है। अब ये जो विकर्ण होगा, दूसरा विकर्ण क्या है, इसका 80% है, तो 20 का 80% कितना हो जाएगा, 20 का 80% हो जाएगा 16। ये जो विकर्ण है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर का।
हमने अपनी तरफ से मान लिया दोनों विकर्णों को, एक 20 है और एक 16 है, और हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो हमारे पास दोनों विकर्ण हैं, तो हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या होता है 1/2 गुणा फर्स्ट विकर्ण यानी 20 गुणा सेकंड विकर्ण यानी कि 16, दोनों का क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछा है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितने गुना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे काट लेंगे, 10 बार जाएगा और 10 की गुणा 16 से करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये पूछा है बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है, बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है। तो बड़ा विकर्ण क्या है, इसमें 20 सेंटीमीटर और 20 का वर्ग मतलब 20 से 20 की गुणा बराबर हो गया 400। अब 400 जो हो गया हमारा, और ये हमारा जो क्षेत्रफल है वो 160 वर्ग सेंटीमीटर है, ये इसका कितने गुना है ये हमसे पूछा गया। गुना निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 160/400 कर देंगे। ठीक है, अब हम गुना निकाल सकते हैं ना, का गुना, तो 0 से 0 कटेगा, 4 से ये 4 बार जाएगा और 4 से ये 10 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, तो क्या आ जाएगा बराबर 2/5। अगर हम 400 का 2/5 निकालें तो 160 आएगा, वो 160 यानी कि 2/5 गुना है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 107वां। थोड़े से लॉजिकल तरीके से इन्हें समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा, एक समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज काफ़ी चल रहे हैं, ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज हो गया। एक भुजा इसकी क्या है 5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर और विकर्ण हम मान सकते हैं, कोई सा विकर्ण मान लीजिए, इसे मान लेते हैं, यह है 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में है। अब दोस्तों आगे देखिए, विकर्ण 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक बात बताइए दोस्तों, हमारे लिए एक विकर्ण दे दिया है, एक भुजा दे दी है, या तो हम दोनों भुजाओं को निकाल लें, इस भुजा को भी हम मान के चलिए, हमारे पास जब समांतर समचतुर्भुज है तो इसकी भुजा सब ही 5 सेंटीमीटर की होंगी। अब एक बात बताइए दोस्तों, हमारे पास 2 भुजाएं हैं और विकर्ण भी है, हमें या तो सेकंड विकर्ण निकालना होगा, ये वाला विकर्ण निकालना होगा। ठीक है, इधर वाला, तब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नहीं तो हमारे पास एक ऑप्शन है, इसके 2 टुकड़े कर दिए हमने, यहाँ से यहाँ तक के लिए, हम केवल एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद उससे 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दोनों बराबर भागों में बटा हुआ है, तो दूसरे से 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ठीक उसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम इसमें एस निकालेंगे। एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, उसे तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और उसे 2 से भाग कर देंगे, हमारी s की वैल्यू निकल आएगी। तो s कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 और 8 18 को 2 से भाग करेंगे 9 हो जाएगा। तो s बराबर तो आ गया हमारा 9। अब देखिए दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला जो है वो है हमारा रूट में s - a और s - b और s - c। यहाँ पे a b c त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं, एक ये एक ये एक ये। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं यहाँ पे ए बी सी हमने मान ली हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए एस है हमारे पास, रूट में लिख लेंगे, एस है हमारे पास 9 गुणा, क्योंकि ब्रैकेट में है उसे हम बाहर निकालेंगे, गुणा s - a, यानी s 9 है। ए हम कोई सी एक भुजा मान लीजिए, तीनों में से कोई सी भी, पहले 5 मान लिया, तो अगर हम 9 में से 5 निकालेंगे तो 4 बचेगा, गुणा, फिर दूसरा s में से b निकालेंगे, यानी 9 में से b कोई सी भुजा मान लीजिए, इसे मान लेते हैं, इसमें 9 में से 5 निकालेंगे तो फिर 4 बचेगा, गुणा s - c। अब c हम इसे 8 मानेंगे, तो अगर 9 में से हम 8 निकालेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसका तो कॉमन बन रहा है, इसे हम बाहर निकाल सकते हैं 4 को, लेकिन 9 भी किसी का वर्ग है, वो है 3 का। तो हमारा जो हो जाएगा 3 × 4 बराबर क्या हो जाएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर।
ये आ गया हमारा 12 जो आया वर्ग सेंटीमीटर, ये आया हमारे आधे त्रिभुज का चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम इसकी 12 की गुणा कर दें 2 से, तो इसका प्लस इसका दोनों का निकल आएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। और इस प्रकार इसे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो, नहीं तो मैं रब कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108वां। क्वेश्चन नंबर 108वां है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है। एक समचतुर्भुज है और इसका जो परिमाप है यानी 4a, क्योंकि भुजा समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 4a यानी चारों भुजाओं को जोड़ा, 4a बराबर है 52 और a बराबर है हमारा 13। हमारे पास एक भुजा आ गई, ये क्या है, a बराबर 13 सेंटीमीटर हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, ये 13 मीटर है। ठीक है, तो छोटे विकर्ण 10 मीटर का है, ये मीटर में है। ठीक है, और ये जो छोटा वाला विकर्ण है ये क्या है, 10 मीटर का, 10 मीटर का छोटा विकर्ण है। इसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है, बड़ा वाला विकर्ण निकालना है दोस्तों, बहुत सिंपल है। इसकी 13 मीटर है तो इसकी भी 13 मीटर होगी, इसकी भी 13 मीटर होगी और इसकी भी 13 मीटर होगी, दोनों की 13-13 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम सेम जो अभी पिछले वाले सवाल में कराया था, हम पहले आधे का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद में पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे और इसे जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 13 दूनी 26 हो गया, 26 में 10 जोड़ेंगे 36 हो गया, 36 को 2 से भाग करेंगे तो 18 हो गया। ठीक है, यानी हमारे पास s की जो वैल्यू हो गई वो 18 हो गई, 18 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी s का मतलब होता है 18 गुणा s माइनस 1। 18 में से कोई सा एक निकालिए, 13 निकालेंगे, फिर 13 निकालेंगे, फिर 10 निकालेंगे। पहले 13 निकालेंगे 5 बचेगा, गुणा, फिर 13 निकालेंगे 5 बचेगा, फिर 18 में से 10 निकालेंगे तो 8 बचेगा। ये हमारा s की वैल्यू रूट में आई है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या करते हैं, एक जोड़ा ये बनता है इसका। अब इसे जोड़ा, चलो इसे जोड़ा नहीं बनाते, पहले इसको गुणनखंड कर लेते हैं। 18 के क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 2, 3 तिया 9 दूनी 18 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 दोनों ऐसे आ गए और 18 का ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बन गया। अब इन्हें बाहर निकाल लिए, तो पहले 3 का है, फिर 2 का है, फिर 5 का है। ठीक है, एक 2 का है, ये आ गया। अब देखिए दोस्तों 5 दूनी 10 दूनी 20 और 20 तिया 60, 3 दूनी 6 पंजे 30 दूनी 60 बराबर क्या हो गया, 60 वर्ग मीटर। ये आ गया हमारे इतने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम इसे 2 से कर देंगे गुणा, 60 गुणा 2 बराबर हो गया 120 वर्ग मीटर। ये आ गया हमारे पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हमसे पूछा है एक विकर्ण हमें 10 दे रखा है, दूसरा विकर्ण निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 120 बराबर 1/2 पहला विकर्ण गुणा 10, पहला विकर्ण दे रखा है, गुणा दूसरा विकर्ण हमने a मान लिया। a नहीं, यहाँ पे कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम p मान लेते हैं। ठीक है, हमें p की वैल्यू निकालनी है। p हमारा दूसरा विकर्ण है, हमें दूसरे विकर्ण की वैल्यू निकालनी है। इसे काट लेंगे, 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 इधर गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, तो 120 बटे 5 बराबर p। काटेंगे भाई, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, बराबर p आ गया। यानी p की वैल्यू कितनी आ गई, 24, यानी 24 मीटर सेकंड। जो विकर्ण है यहाँ से यहाँ तक का जो विकर्ण है वो क्या है, 24 मीटर का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े लेंथी हैं लेकिन कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है।
थोड़े से मेहनत करोगे आप ज़रूर समझ पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 109वां क्वेश्चन नंबर 109। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से, देखिए अब आया समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज हमने पहले बता दिया है कैसा होता है, इस कोई बात नहीं। एक भुजा क्या है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, दो हैं, ठीक है। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 1.5 मीटर, हम मान लेते हैं ये है 1.5 मीटर और दूसरी है 2.5 मीटर, ठीक है। दो भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज की और लंबी हैं तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है, 6.5 मीटर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ से थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मैं यहाँ से इस कोने पे से यहाँ के लिए लिख लेता हूँ, और ये है 6.5 मीटर की दूरी। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इसमें आगे दिया है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, हमारे पास खेत होते हैं, हमारे पास जो खेत होते हैं थोड़े से इस प्रकार होते हैं, एक कोना ज़्यादा लंबा है, एक कम लंबा है। हम क्या करते हैं ज़्यादातर कि भाई जैसे हमारे पास कुछ एक कोना तो भाई ऐसे हो गया, एक ऐसे है मान के चलिए, और ये खेत हो गया हमारा इस प्रकार का, ये हमारा समलंब चतुर्भुज के समान हो जाता है। हम क्या करते हैं, इस जैसे ये हमारी 5 है और ये 7 है भुजा, 7 गट्ठे ये हो गया, 5 गट्ठे हो गया, हम दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, 7 और 5 12 हो गया, 12 को हम 2 से फिर भाग कर देते हैं, बराबर हो गया 6 के। यानी हम औसत निकाल लेते हैं, इसकी लंबाई क्या हो गई, औसत लंबाई क्या मान लेते हैं हम, 6 मीटर की, क्योंकि दोनों को जोड़ा और 2 भुजाएं हैं तो दोनों भाग कर दिया, तो हम इसे भी 6 मान लिया, इसे भी 6 मान लिया। अब हमारे पास जो भुजा हो गई वो ऐसे मान लीजिए 6 ये हो गई और 6 ये हो गई। उसके बाद में इधर जो दूरी दे रखी होगी, मान के चलिए जो भी दूरी हो, 8 है इधर, 8 इधर है, तो दोनों लंग दूरी तो समान होगी। हम बीच में केवल गट्ठा डालते हैं, फिर और पास नहीं डालते, क्योंकि हमें पता है इधर के और इधर के गट्ठे दोनों अलग हैं, तो हम बीच में गट्ठे डाल लेते हैं कि भाई उसकी जो ऊंचाई है, यानी वो बीच की जो लंबाई है वो कितनी है, चौड़ाई। तो हम क्या करते हैं, फिर उसमें 6 से जो हमारा निकला है उसे 6 से गुणा 8 की कर देते हैं, 8 मीटर की, तो 8 छंग 48, जो हमारा रकबा आ जाता है 48 वर्ग मीटर आ जाता है, ठीक है, वर्ग गट्ठे। इसी प्रकार हम इसके क्षेत्रफल को निकालेंगे। अब निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास बीच की दूरी है और दोनों भुजाएं हैं, हम दोनों भुजाओं का औसत निकाल लेंगे। दोनों भुजाओं का 2.5 ये है, 1.5 ये है, दोनों को जोड़ेंगे 1.5 प्लस 2.5 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इनका हमें औसत निकालना है दो भुजाओं का, तो एक भुजा का क्या हो जाएगी, 2 मीटर की दूरी, औसतन हमारे पास क्या हो गई, 2 मीटर, भाग हमने इसे 2 से कर दिया, बराबर 2 मीटर हमारी औसतन दूरी आ गई। हम मान लेते हैं ये दूरी यहाँ से 2 मीटर है, ऊपर भी 2 ही मीटर है, यहाँ से आधा मीटर उठाया और ऊपर जोड़ दिया, ठीक है। अब वो लंबाई जो उनकी चौड़ाई है, लंबाई है वो बराबर चौड़ाई बराबर होगी। लंबाई क्या है, बीच की जो दूरी है वो 6.5 मीटर है। अब 2 मीटर ये है, गुणा कर देंगे 6.5 से, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 13 मीटर वर्ग मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या फिर इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है समलंब चतुर्भुज का आधार गुणा ऊंचाई, वो हमारा फॉर्मूला मास्टर फॉर्मूला है, उस सभी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन इसको क्या है, इन दोनों में आधार गुणा ऊंचाई ऐसे नहीं लिख सकते, पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। वैसे इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 प्लस समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, गुणा समांतर भुजाओं का योग और गुणा बीच की दूरी, हमारा एक फॉर्मूला है। आप जाके थोड़ा सा समझेंगे, और मैं उस फॉर्मूले को आपको याद नहीं कराना चाहता, मैं तो ये कह रहा हूँ इन दोनों को जो जोड़ेंगे और उनका औसत निकाल लेंगे, 2 आ गया, और बीच की जो दूरी है उससे गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार।